हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस सेशन। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप कैसे किसी इनवॉइस को टैली में अपने परचेज वाउचर में रिकॉर्ड कर सकते हो, तथा साथ ही अगर एक ही वेंडर की 2-3 इनवॉइसेस हो जाती हैं या 2-3 परचेज हो जाते हैं तो उनका आप आउटस्टैंडिंग अमाउंट कैसे निकालोगे और उनके अगेंस्ट आप पेमेंट कैसे करोगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बना रखा है, उसको आप देख लेंगे तो प्रेजेंटेशन के साथ ही हम देखते चलेंगे और एक एक स्टेप में वर्क को प्रैक्टिस करते चलेंगे टैली में। तो हमारा पहला काम क्या होगा कि पार्टी का लेजर बनाना, बैंक का लेजर बनाना, परचेज लेजर बनाना और जीएसटी का लेजर बनाना। तो आइए देखते हैं कि हम लेजर कैसे बनाएंगे। तो लेजर आपको बनाना पता ही होगा, अकाउंट इन्फो। हम यहाँ अकाउंट इन्फो में आते हैं और यहाँ पे लेजर। तो हम पहले पार्टी का लेजर बनाएंगे, यहाँ पे क्रिएट में आएंगे तो पार्टी का लेजर अगर बना देते हैं तो मान लिया मैं पार्टी को बना लेता हूँ लैब केयर इंटरप्राइजेज। ये मेरी पार्टी हो गई। पार्टी जो होती है वो हमेशा क्रेडिटर होती है क्योंकि ये हमारे लेनदार होते हैं, इनको हम पैसा बाद में चुकाने वाले हैं। बाकी इससे रिलेटेड सारा डिटेल आपको ऐसे भर देना है। एड्रेस मान लिया मैं इसका एड्रेस भर देता हूँ न्यू दिल्ली, और स्टेट हम इनका ले लेते हैं दिल्ली, और बाकी सारी चीज़ें डिटेल्स जो होंगी वो आपको पता होंगी। जब आप किसी भी इनवाइस के अगेंस्ट करोगे तो अगेंस्ट उस इनवाइस में सारे डिटेल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको पार्टी का लेजर बनाना है। सारी जीएसटी डिटेल और बाकी सारी चीज़ें आपको उसमें फिल कर देनी है। तो अगर मान लिया दिल्ली का लेते हैं तो दिल्ली का जो स्टेट कोड होता है जीएसटी के लिए वो 707 होता है। तो मैं यहाँ एक नॉर्मली जो है एक जीएसटी नंबर अप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैंने ये एक नॉर्मल जीएसटी लेजर अपने हिसाब से जीएसटी का जो नंबर होता है बनाया है, और बाकी करके मैं इसे एक्सेप्ट कर लूँगा। और पार्टी का लेजर बनने के बाद हमको कौन सा लेजर बनाना है तो उसको आप यहाँ देख सकते हैं। तो हम बनाएंगे बैंक का लेजर। तो बैंक के लेजर में मान लिया मेरा कोटक महिंद्रा में अकाउंट है, तो कोटक महिंद्रा का अकाउंट है या और किसी प्राइवेट बैंक में हो सकता है, या एचडीएफसी में मान लिया मेरा अकाउंट है, एचडीएफसी का मैं बना देता हूँ। तो एचडीएफसी है तो ये अंडर बैंक अकाउंट हो जाएगा क्योंकि बैंक का लेजर है, तो बैंक अकाउंट कर देते हैं। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं उनको आप फिल कर देंगे, जैसे अकाउंट नंबर है, कुछ भी अकाउंट नंबर मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस के लिए बता दे रहा हूँ। बाकी जब आप वर्क करोगे रियल में, जब आप रियल बेस पे वर्क करोगे तो वहाँ पे जो अकाउंट नंबर होगा, जो सारी बेसिक डिटेल्स होंगी उनको आप फिल कर दोगे। बाकी इस तरह से ब्रांच और सारी चीज़ें, ब्रांच में गुड़गांव का दे देता हूँ, और भी ऐसी सारी चीज़ें हैं इनको आप यहाँ से फिल कर देंगे। स्टेट वगैरह सारी चीज़ें पूरा डिटेल आपको काफ़ी केयरफुल होकर के फिल करना है। देन हम परचेज का लेजर बनाएंगे। तो मान लिया हम इसे लोकल परचेज तो हम कर नहीं रहे, या तो अगर हम लोकल परचेज करते हैं, जैसे कि अगर आप अपने स्टेट में परचेज करते हो तो लोकल परचेज होता है, और अगर अदर स्टेट से लाते हो तो उसे हम आईजीएसटी परचेज कहते हैं। तो अगर मैं लोकल परचेज करता हूँ तो मैंने वेंडर का तो एड्रेस दिल्ली का दे दिया, तो हमको आईजीएसटी परचेज करना पड़ेगा। तो हम आईजीएसटी परचेज का लेजर बना लेंगे। वैसे मैं लोकल परचेज भी बना लेता हूँ ताकि आपको मैं दोनों चीज़ें एंट्री करके सिखा सकूँ। लेकिन जब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अदर स्टेट का वेंडर है तो आपको जो बनाना होगा वो बनाना होगा आईजीएसटी परचेज, और अगर आपकी स्टेट का है तो लोकल परचेज। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। इंडेंटर करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक लोकल परचेज का भी बना लेता हूँ, लोकल परचेज अंडर परचेज अकाउंट, इसे भी हमने एक्सेप्ट कर लिया। अब हम बनाएंगे जीएसटी का लेजर। तो जीएसटी हम यहाँ पे सीजीएसटी अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज, यहाँ पे हम ले लेंगे जीएसटी, और हमने सीजीएसटी बनाया है तो ये होता है सेंट्रल टैक्स। मेंटेन बिल बाय बिल यहाँ पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे नो ही रहेगा। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, इसे हम कर लेंगे एक्सेप्ट। फिर हम बनाएंगे एसजीएसटी का लेजर। एसजीएसटी से कैपिटल में सारी चीज़ें लिखते हैं एसजीएसटी, और यहाँ पे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज ये हो जाएगा जीएसटी, और ये हो जाएगा स्टेट टैक्स। फिर हम इसे इंडेंटर करके एक्सेप्ट करेंगे या कंट्रोल के साथ ए करके एक्सेप्ट कर लेंगे। देन हम इंटीग्रेटेड टैक्स का भी बना लेते हैं। तो आईजीएसटी
ड्यूटीज एंड टैक्सेज, ये भी जीएसटी हो जाएगा, और ये हो जाता है इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसे हम एसेट कर लेंगे। तो ये हमारा लेजर का जो काम था वो हो गया कंप्लीट। अगर आप देखोगे प्रेजेंटेशन में मैंने बताया है, तो पहला हमारा था कि हम लेजर बनाएंगे, तो हमारा लेजर तो सारा बन गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, तो हम करेंगे परचेज। तो हम परचेज करने वाले हैं कुछ इन्वाइसेस को, तो हम आइए देखते हैं कैसे परचेज करेंगे। परचेज करने के लिए आप यहाँ से अकाउंटिंग वाउचर में जा सकते हो। अकाउंटिंग वाउचर के जाने के लिए बाद आप यहाँ पे देखोगे तो F9 करके आप परचेज कर सकते हो। लेकिन मैं ये तरीका नहीं आपको सिखाऊंगा, आपको एक सही तरीका सिखाऊंगा जो सबसे बेस्ट तरीका होता है, वो होता है डिस्प्ले। पहले हम डिस्प्ले पे आएंगे, डी प्रेस करेंगे आप गेटवे ऑफ टैली पे, फिर अकाउंट बुक ए प्रेस करेंगे, फिर लेजर। अब यहाँ से हम अपने पार्टी को ढूंढेंगे कि हमारा पार्टी कौन था, और उसके बाद उस पार्टी में एंट्री करेंगे। तो हमारा पार्टी था, इसमें हमने जो बनाया था वो पार्टी था लैब केयर इंटरप्राइजेज। हमने लैब केयर इंटरप्राइजेज को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पे आप देखोगे जब उसको हम इंटर करते हैं सेलेक्ट करने के बाद, यहाँ पे हमने जब इस पर इंटर किया तो यहाँ पे कोई एंट्रीज है नहीं, तो इसी वजह से शो नहीं हो रही। यहाँ पे डेट चेंज करके फंक्शन के साथ F2 या F2 प्रेस करके आप यहाँ से वो जो पीरियड है उसको चेंज करके, और यहाँ से आप देख सकते हो अलग अलग स्पेसिफिक टाइम में कि कब एंट्रीज हुई हैं कब नहीं हुई हैं। अब यहाँ से हमको एंट्री करनी है, तो हम आल्ट के साथ ए प्रेस करते हैं। आल्ट के साथ ए प्रेस करने के बाद आप बाउचर्स पे आ जाओगे। यहाँ पे जो बाउचर करना है, जैसे हमको परचेज पे करना है तो परचेज, पेमेंट करना है तो पेमेंट, F5 से पेमेंट होता है, F6 से रिसिप्ट होता है, F7 से जर्नल होता है, F8 से सेल्स होता है, F9 से परचेज होता है। परचेज में हम आ जाएंगे। हम यहाँ पे नॉर्मल बाउचर एंट्री करेंगे, कंट्रोल के साथ बी करके मैंने एज ए बाउचर कर लिया है। अकाउंटिंग इनवाइस मैंने नहीं रखा है। तो अब हम यहाँ पे डेट, पहला नंबर हमारा काम होता है डेट को स्पेसिफाइड करना। तो मैं यहाँ पे 31 जनवरी ले लेता हूँ या 1 जनवरी, जो भी आप डेट, जिस डेट में आप बिल बुक करोगे वो डेट यहाँ पे ऊपर लोगे। और यहाँ पे जो डेट होता है, इस डेट का काम होता है कि बिल में जो डेट यानी कि इनवाइस में जो डेट होता है उस डेट को हम यहाँ पे लेते हैं बाउचर एंट्री करते समय। जिस डेट में बुक होगा वो डेट यहाँ से होता है, इसको F2 के साथ चेंज किया जाता है। जैसे हम आज अगर 1 जनवरी है, 1/1/2022 को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो 1 जनवरी हमने यहाँ पे ले लिया। बाकी इनवाइस नंबर अगर हम देखेंगे तो इनवाइस नंबर मान लिया अगर उसका होता है कि 301, ये उसका इनवाइस नंबर है। और किस डेट को हम बुक कर रहे हैं, अगर 1 को बुक कर रहे हैं तो 1 को, अगर हमारा ये बिल में कौन सा डेट है, मान लिया कि ये समझ सकते हैं कि हम 31 दिसंबर का बिल आया था हमारे पास, 31/12/2021 का ये बिल था, और हम इसे आज 1 जनवरी में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से आप रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी हम पार्टी यहाँ से ले लेंगे, लैब केयर, यहाँ पे सारी चीज़ें होती हैं, इनको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके आप एक्सेप्ट कर लेंगे। अमाउंट हम डाल देंगे, मान लिया कि हमने 8400 का परचेज़ किया, न्यू रेफरेंस और इंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमने इसे IGST परचेज़ किया है, तो हम IGST परचेज़ का लेजर उठाएंगे। और आइटम यहाँ पे हम कुछ बता नहीं रहे हैं, नॉर्मली हम एंट्री सिखा रहे हैं आपको। तो हमको GST भी लगाना है, तो मान लिया 8000 का हमने शॉपिंग किया और 400 रुपये उस पर जो है हमने IGST पे किए। तो हम इस पर IGST देखेंगे, IGST का हमारे पास लेजर है, या IGST इनपुट के नाम से भी आप लेजर बना सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 400 रुपये IGST लगा दिए, और यहाँ पे हमको जो भी कुछ नरेशन देना था वो हम यहाँ से नरेशन दे सकते हैं। बीइंग परचेज, नॉर्मल जो नरेशन होता है वो होता है बीइंग परचेज, इनवाइस नंबर हम डाल देते हैं उसमें, जो नॉर्मल होता है कि नॉर्मली इतना तो करना ही चाहिए आपको, नरेशन में इतना तो लिखना ही चाहिए, ताकि आप किसी बैक डेट में जब जा कर के किसी एंट्री को देखो तो उसकी थोड़ी बहुत डिटेल तो आपको पता चल ही सके। तो 31/12 को हमने किया था, और क्या सामान था उसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे हमने लैब केयर से ख़रीदा था माउस, तो हमने इसे सेव कर दिया। इसी तरह और भी कुछ एंट्रीज हम करके देख लेते हैं। तो यहाँ से बाउचर पे जाने के लिए क्या होता है, आल्ट के साथ ए। तो यहाँ से हम आएंगे, फिर से कुछ एंट्रीज कर लेंगे। जैसे कि मान लिया हमारे पास और भी कुछ कई बार हमने परचेज़ किया, क्योंकि हम 2-3 बिल आपको दिखा रहे हैं इसलिए, ताकि मैं आपको आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकालना सिखा सकूं, बिल वाइज डिटेल निकालना सिखा सकूं। ये मान लिया मेरा 1/12 का था, 1/12 का हमारा था 1 दिसंबर का। और लैब केयर, और यहाँ पे अमाउंट में ले लेता हूँ
समझ लेते हैं, 4000 रुपये ले लेते हैं। न्यू रेफरेंस यहाँ पे रखेंगे और इंटर कर लेंगे। यहाँ पे मान लिया मैं इसे लोकल परचेज करके सिखा दे रहा हूँ, वैसे जब आप करोगे अदर स्टेट का वेंडर है तो IGST परचेज, नहीं तो लोकल परचेज। तो यहाँ पे हमने लोकल परचेज चूज कर लिया क्योंकि हमारे स्टेट का मान लिया, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने के लिए आपको एजुकेशन मोड बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हम 3600 रुपये मान लिया कि हमने शॉपिंग करी 3600 रुपये की, और 400 रुपये में हमको SGST और CGST दोनों लगाना है। तो SGST हमने यहाँ पे कितना लगा दिया 200 रुपये, और CGST हमने यहाँ पे लगा दिया 200 रुपये। ये आपको मैंने बता दिया कि लोकल परचेज हुआ तो SGST CGST दोनों को हमको डेबिट करना होता है, इनपुट लेना होता है। और जब हम IGST में या अदर स्टेट में करते हैं परचेज तो उसमें हमको क्या करना होता है, सिर्फ हमको IGST इनपुट लेना होता है। तो अब हम यहाँ पे फिर से नरेशन इसका दे देंगे जो कुछ भी हमको देना होगा। तो यहाँ पे आप नरेशन लिख लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। एक एंट्री में और करके दिखा देता हूँ। ये इनवाइस नंबर 356, ये डेट है मान लिया कि 30 नवंबर, किसी भी डेट का बिल आपको मिल जाएगा, उसको आपको टैली में बुक करना होगा। तो 30/11/21 यहाँ पे नहीं उठा रहा है डेट, क्योंकि एजुकेशन मोड में बहुत सारे डेट होते हैं वो नहीं पिकअप करता है। तो हम 31/12 का ही डेट ले लेते हैं। एजुकेशन मोड में डेट का काफ़ी दिक्कत होता है। जब आप लाइसेंस मोड पे वर्क करोगे तो वहाँ पे डेट आप कोई भी डेट, स्पेसिफिक डेट आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। लाइफ केयर इंटरप्राइजेज हमने पार्टी ली, इसको यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अमाउंट हमने दे दिया 4600 रुपये का। न्यू रेफरेंस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस करेंगे, या एडवांस वगैरह जब हम पेमेंट करते हैं ऐसे केसेस में हमको अगेंस्ट रेफरेंस लेना होता है। नहीं तो जब आप नई एंट्री करते हो तो आपको हमेशा न्यू रेफरेंस ही लेना होता है। हमने एक IGST परचेज फिर से कर लिया, और मान लिया हमने 4000 रुपये की परचेज करी, और हमने उस पर IGST चुकाया है कितना, इनपुट दिया है IGST का कितना 600 रुपये का। बाकी यहाँ पे आप नरेशन फिल करोगे और देन हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। इंटर करके एक्सेप्ट करेंगे या कंट्रोल के साथ A। अब यहाँ पे आपको लेजर शो हो रहे हैं कि आपने कितनी एंट्रीज करी हुई हैं। इसको आप डिस्प्ले डेपो भी करके देख सकते हो, या किसी लेजर का आप जब खोलोगे तो आपका लेजर का सामने दिखेगा ही। ये हमारा एंट्री कब से कब का है, हमारे पास जो डेटा शो हो रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेकर के 31 जनवरी 2022 तक। इस बीच का, इस पीरियड का जितना हमारा एंट्री होगा वो यहाँ पे शो होगा। तो हमारी एंट्री जिस समय करंट में 3 एंट्री है तो तीनों हमारी शो हो रही हैं। बाकी तो आप यहाँ क्रेडिट बैलेंस देख सकते हो कि 17,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग हमारा जो बैलेंस है, क्रेडिट अमाउंट है इस पार्टी का, इतना हमें चुकाना है। अगर आप बिल वाइज डिटेल देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप करना है आल्ट के साथ B। यहाँ पे आप राइट साइड में देखोगे तो बिल वाइज डिटेल लिखा हुआ है। आल्ट के साथ जब आप B प्रेस करोगे तो जितना उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा, मान लें कि आप, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ढेर सारा डिटेल आ गया। यहाँ पे ढेर सारे लेजर दिख रहे होते, 3 के बजाय यहाँ पे ढेर सारे होते, 25-30 होते। तो कौन कौन सा बिल ऐसा है जिसका पेमेंट नहीं हुआ है, ये ढूंढना काफ़ी दिक्कत होता है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, बिल वाइज डिटेल आल्ट के साथ जब B करेंगे तो जो बिल ऐसे हैं जिनका पेमेंट नहीं हुआ है वो सारे बिल यहाँ पे आपको शो हो जाते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सारे इनवॉइसेस पे परचेज वाउचर्स को प्रिंट करना है। आल्ट के साथ P करेंगे, इनको आपको प्रिंट करना है, इन परचेज वाउचर को सारे इनवॉइस पे लगा देना है। देन उन सब के ऊपर आपको आल्ट के साथ B करके यहाँ पे इस बिल वाइज डिटेल को प्रिंट करके उसके ऊपर लगा देना है। इसमें आप देखोगे तीनों बिल्स आपके इंक्लूड होके आ रहे हैं, और अमाउंट जो आ रहा है टोटल वो 17,000 रुपये का आ रहा है। तो ये होता है, उसके ऊपर लगा देते हैं तो हमको पीछे की इनवॉइसेस को नहीं देखना पड़ता है, पेमेंट करने में काफ़ी आसानी होती है। अब हम नेक्स्ट आएंगे पेमेंट के लिए। हम यहीं से फिर से आल्ट के साथ A करेंगे, वाउचर्स पे जाएंगे और F5 करके पेमेंट पे आएंगे। पेमेंट हम बैंक के थ्रू करेंगे, तो हमारा बैंक था HDFC, तो हम यहाँ बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। या आपका और भी कोई बैंक का लेजर अगर आप रहेगा तो उस लेजर से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे पास कोटक बैंक का भी है तो मैं चाहूँ तो इससे भी कर सकता हूँ। तो कोटक बैंक का मैंने लेजर लिया अगर, तो इसमें हम लाइफ केयर यहाँ पार्टी को सिलेक्ट करेंगे। इसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे आपको नीचे दिखेगा कि कितना अमाउंट है, तो 17,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग अमाउंट यहाँ पे दिख रहा है। तो 17,000 हम यहाँ से ले लेंगे, नहीं तो हम बिल वाइज डिटेल तो बना रखे हैं, उसमें से देख के भी हम जान सकते हैं। अब अगेंस्ट रेफरेंस, अब हम पेमेंट जब कर रहे हैं तो किसी बिल के अगेंस्ट कर रहे हैं,
ऐसे केसेस में अगेंस्ट रेफरेंस 301 बिल नंबर, देन 302 बिल नंबर 4000 का है, और 356 बिल नंबर था 4600 का था। इन सब के अगेंस्ट हमने पेमेंट किया। यहाँ पे हम चेक नंबर वगैरह जो हमको स्पेसिफाइड करना है हम यहाँ से दे देंगे। 4301 इसके नाम से हमने चेक, अगर यहाँ पे जो चेक इशू होता है उसके नाम से उस चेक नंबर यहाँ पे डालेंगे, और इसे कौन सा डेट पे हम प्रिंट कर रहे हैं चेक को, ऐसे ऐसे करके नरेशन इसमें कुछ दे देना है कि अगेंस्ट बीइंग मेक पेमेंट अगेंस्ट बिल नंबर्स, ऐसा कुछ डिटेल जो आपको फिल करना है, फिल करके इसे आप एक्सेप्ट कर। अब अगर वेंडर आता है आपके पास, आप उसे चेक दे दोगे क्योंकि आपका चेक बन गया है। और नेक्स्ट एक काम और होता है कि अगर वेंडर आपसे मांगता है कि एडवाइस, जब हमें पेमेंट किया आप एडवाइस दे दीजिए, वो खुद मिलाना चाहता है क्योंकि कभी वो लोगों को भी चेक करना होता है कि हमारे कौन से बिल का पेमेंट मिला है कौन सा नहीं, तो उसके लिए आपको एडवाइस प्रिंट करना होता है। तो आप पेमेंट वाला वाउचर खोलोगे, जो पेमेंट आपने करी हुई है उसको आप इंटर करके ओपन करेंगे, ऑल के साथ पी करेंगे, और यहाँ पे आपको बैक स्पेस करना है, बैक स्पेस, और यहाँ पे प्रिंट पेमेंट एडवाइस यस, और इंक्लूड बिल वाइज डिटेल, यहाँ पे डेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है कौन से डेट में आपको चाहते हैं। तो 1/1/22 में कर ले रहा हूँ क्योंकि एजुकेशन मोड में सारे डेट एक्सेप्ट नहीं होते हैं। बिल वाइज डिटेल, ये दो ऑप्शंस, प्रिंट पेमेंट एडवाइस और इंक्लूड बिल डिटेल्स, इन दोनों को आपको यस करना है, और डेट को, जो पेमेंट डेट की एडवाइस की डेट है उसे आपको स्पेसिफाई करना है, उसके बाद आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है। देन आप प्रिंट कर दोगे तो कुछ इस तरह का पेमेंट एडवाइस प्रिंट हो जाता है। इसे आप वेंडर को दे देंगे जिससे वो मिला सके कि उसको कौन कौन से बिल के अगेंस्ट पेमेंट रिसीव हो गई। तो ये होता है कि सिंपली ढेर सारे बिल्स अगर हैं किसी वेंडर के हो तो उनकी एंट्री करना, उनका बिल वाइज डिटेल निकालना, उनका पेमेंट करना और पेमेंट एडवाइस प्रिंट करना। तो बाकी आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।